ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हमने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? CF प्लस PI। CF इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। CF कहाँ से निकालते हैं? f ऑफ d को 0 करते हैं और f ऑफ d को 0 करके अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वैल्यूज ऑफ d हमने CF लिखा। अभी आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट मेथड्स फॉर फाइंडिंग PI। नाउ आर्टिकल नंबर 2। शॉर्ट मेथड्स फॉर फाइंडिंग PI। PI का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ देयर आर 4 functions which I already explained, that is exponential function। कौन सा फंक्शन रहे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ कैपिटल X इक्वल टू e रेस टू ax प्लस b। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? e रेस टू ax प्लस b होगा या e रेस टू माइनस ax प्लस b होगा। हमने बोला था व्हाट इज PI? PI इज 1 अपॉन f ऑफ d ऑपरेट्स ऑन फंक्शन। ये e रेस टू ax प्लस b अपॉन f ऑफ d नहीं है, 1 अपॉन f ऑफ d इज इनवर्स ऑपरेटर। नाउ एक्सपोनेंशियल में पुट d इक्वल टू a। बोलो क्या बोला? एक्सपोनेंशियल में पुट d इक्वल टू a। एक्सपोनेंशियल में पुट d इक्वल टू a। व्हाट इज ये? a इज कोएफिशिएंट ऑफ x। दिस इज 1 upon f of a e raised to ax plus b, comma f of a is not equal to 0। समझो f of a 0 है, then case fails। यदि डिनोमिनेटर 0 आया तो उसको बोलते केस फेल्स। केस फेल्स में क्या करना? x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव। यदि डिनोमिनेटर 0 आया तो क्या लेना? x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव। बहुत सारे बच्चे ये डेरिवेटिव याद रखते, x को लेते ही नहीं, उसके कारण वांदे हो जाते। सो डेरिवेटिव केवल डेरिवेटिव नहीं, x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑपरेट्स ऑन फंक्शन। और हमने क्या पुट किया रे? हमने पुट किया d इक्वल टू a प्रोवाइडेड f डैश ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। यहां हमने क्या पुट किया रे? d इक्वल टू a। इफ केस फेल्स, समझो दैट इज f डैश ऑफ d इक्वल टू 0। समझो डिनोमिनेटर 0 आया तो क्या होगा? x स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन डबल डेरिवेटिव ऑपरेट्स ऑन e रेस टू ax प्लस b एंड सो ऑन। तो देखो देयर आर 4 मेथड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस: एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड अलजेब्रिक x रेस टू n। और इसके 4 प्रोडक्ट में सो PI के इन ऑल टोटल देयर आर 8 मेथड्स। नाउ पहला है एक्सपोनेंशियल। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन? e रेस टू ax प्लस b। क्या पुट करना है? d इक्वल टू a। व्हाट इज ये?
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। समझो डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो उसको बोलते हैं केस फेल्स। केस फेल हुआ तो x इंटू वन अपॉन डेरिवेटिव, और हमने d इक्वल टू ये पुट किया, प्रोवाइडेड एफ डैश ऑफ ये जीरो नहीं होना चाहिए। समझो एफ डैश ऑफ ये जीरो हुआ, देन अगेन इट इज कॉल्ड एज केस फेल्स। एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन डबल डेरिवेटिव, यहां केवल डेरिवेटिव याद नहीं रखना, x पहला डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर दूसरा डेरिवेटिव, एक्स क्यूब तीसरा डेरिवेटिव, एक्स रेस टू फोर फोर्थ डेरिवेटिव। नाउ कहां तक चलते जाना है, जब तक डिनोमिनेटर का वैल्यू नहीं आता तब तक ये करते रहना है, बराबर। तो व्हाट टू रिमेंबर इन एक्सपोनेंशियल, d इक्वल टू ये, प्रोवाइडेड केस डू नॉट फेल। केस फेल हुआ तो x इंटू वन अपॉन डेरिवेटिव, और फेल हुआ तो एक्स स्क्वायर इंटू वन अपॉन डबल डेरिवेटिव, और फेल हुआ तो एक्स क्यूब इंटू वन अपॉन ट्रिपल डेरिवेटिव। एक्सपोनेंशियल में d इक्वल टू a पुट करना, ठीक है। नाउ चले प्रॉब्लम की तरफ। नाउ अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। डी स्क्वायर माइनस 13d प्लस 36 ऑपरेट्स ऑन y इक्वल टू e रेस टू 4x e रेस टू 9x माइनस 5। नाउ solution. Auxiliary equation is d square minus 13d plus 36। क्वाड्रेटिक के फैक्टर कैसे पढ़ने को बोला था रे? प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म। -9 -4 -13, -9 इंटू -4 36, so it is d minus 9, d minus 4, so d इक्वल टू आया 4,9। समझो कोई बोला मुझे 9,4 लिखना है, अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स बोलता है बी लॉजिकल, छोटा देन बाद में बड़ा। तो व्हाट इज सी एफ रे? C1 e रेस टू 4x प्लस C2 e रेस टू 9x। यदि आज कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो उसको ये समझने का कोई चांस नहीं, इसीलिए पहला वीडियो देखना, दूसरा वीडियो देखना और बाद में तीसरा वीडियो देखना, ताकि you will be in a position to solve the problems on linear differential equation। अदरवाइज ये केवल आपका टाइम पास होगा। Now PI, how many terms are there in PI? 1 2 constant 5 बोले तो e रेस टू 0x लेना। Now 1 अपॉन d स्क्वायर minus 13d plus 36 operates on e raised to 4x, d square minus 36 plus 36 e raised to 9x minus 1 upon कांस्टेंट आया रे आया कि e रेस टू 0x लेना। कितने फंक्शंस है? 3, e रेस टू 4x, e रेस टू 9x, e रेस टू 0x। सो देयर आर 3 फंक्शंस। नाउ यहाँ a का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट है 4, हम क्या पुट करेंगे रे? d इक्वल टू a इक्वल टू 4। यहाँ a का वैल्यू कितना है रे? 9, d इक्वल टू a इक्वल टू 9, a इक्वल टू 0, d इक्वल टू a इक्वल टू 0। वैल्यूज को पुट करना है। 4 का स्क्वायर 16, 16 36 52, 13 चौक 52, 52 माइनस 52 इज 0, 0 आया इसीलिए क्या हुआ रे? केस फेल्स। 9 चा स्क्वायर 81, 81 प्लस 36, 8 आणि 3 11, 117, 13 इंटू 9
-117 +117 -117 case fails. Now it is 0 0 36, तो ये 36 आए। बोलो केस फेल का मतलब क्या बोला रे? x इंटू 1 इसका डेरिवेटिव, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2d, 13d का डेरिवेटिव 13, 36 का 0 ऑपरेट्स ऑन e⁴x प्लस x इंटू 1/2d माइनस 13, दिस इज -5/36। पहले टर्म में d का वैल्यू क्या पुट किया रे? 4। दूसरे टर्म में d का वैल्यू क्या पुट किया रे? 9। 4 दूनी 8, 8 माइनस 13 -5, सो -x/5 e⁴x। 2 इंटू 9 18, 18 माइनस 13 5, सो इट इज x/5 e⁹x, this is -5/36। Now the question occurs, क्या इसको pi बोल सकते हैं? देखो डिनोमिनेटर में d है क्या? डिनोमिनेटर का d चला गया तो pi बोलते। बोलो मेरे साथ, क्या बोलना? डिनोमिनेटर का d चला गया तो pi बोलते। और एक बार बोलो, डिनोमिनेटर का d चला गया तो pi बोलते। नाउ व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? इक्वल टू y इक्वल टू CF प्लस pi, और ये आया C1 e⁴x प्लस C2 e⁹9x माइनस x/5 e⁴x प्लस x/5 e⁹9x माइनस 5/36। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ व्हेन द फंक्शन इज exponential. Any doubt? This is question number 1. Question number 2, d⁴ minus 2d cube plus 3d square minus 2d plus 1 operates on y equal to e⁻² plus 5. Now यहाँ दो फंक्शन नहीं है, ये एक ही है, ई के पावर में एडिशन है, ई के पावर में एडिशन है। e⁻² plus 5 इज सिंगल फंक्शन। यदि ऐसा होता e⁻² plus 5, तब जाके हम क्या करते? दो फंक्शन लेते। लेकिन यहाँ कितना फंक्शन होगा? यहाँ केवल एक फंक्शन होगा। Now solution, auxiliary equation is d⁴ minus 2d cube plus 3d square minus 2d plus 1 equal to 0। आज ये कोई पहली बार वीडियो दिखाई दे रहा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। पहला वीडियो देखना, दूसरा देखना, बाद में तीसरा देखना, तब जाके ये कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज। हमने देखा था इसमें डी के कितने भी वैल्यूज पुट करें ये सेटिस्फाई होता नहीं, इसीलिए क्या करना? एडजस्टमेंट करना। -2d क्यूब, 3d स्क्वायर को तोड़ा, 3d स्क्वायर को किस में तोड़ा रे? 3d स्क्वायर को तोड़ा 2d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर में। बोलो ये क्या बना रे? ये बना d-1 होल स्क्वायर। नाउ ये दोनों में से क्या कॉमन लिया रे हमने? सो d4 को लिखा d स्क्वायर का स्क्वायर। ये दोनों में से हमने 2d स्क्वायर को कॉमन लिखा, और ये आया d-1 का होल स्क्वायर। हमने क्या कर दिया रे? a का वैल्यू d स्क्वायर ले लिया, b का वैल्यू d-1 ले लिया, तो ये क्या बना रे? ये बना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो ये था बाय क्वाड्रेटिक,
डी रेस टू 4 को क्या बोलते हैं? बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया? क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दिया। बोलो, a माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब है a माइनस बी इक्वल टू 0। कितनी बार लिखना? 2 बार। व्हाट इज d? a इज d स्क्वायर, दिस इज d स्क्वायर माइनस d प्लस 1 इक्वल टू 0। कितनी बार लिखना बाबू? इसको लिखना 2 बार। सो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज 1, b is minus 1, c is plus 1. So what is the formula? Minus b plus or minus b square minus 4ac. 1 plus minus I root 3 by 2. So it is 1 by 2 plus minus I root 3 by 2. This is twice. Now, no doubt, it is d raised to 4. यहां d के कितने भी वैल्यूज पुट करके देखें, सिंथेटिक डिवीजन मेथड इज अप्लाइड ओनली व्हेन रूट्स आर पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर। लेकिन हमें पता चला ये रूट्स कैसे है? कॉम्प्लेक्स है। दीज रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। सो हियर वी कैनॉट यूज synthetic division method. Now, what are the values of d? बोलो, d के वैल्यूज क्या क्या है? -1/2, सॉरी इट इज +1/2, I root 3 by 2, 1/2 plus or minus I root 3 by 2. Accordingly see रियल पार्ट को पकड़ा, ई के पावर में भेजा। इमेजिनरी पार्ट को पकड़ेंगे, पहले कॉस का साइकिल कंप्लीट करेंगे और बाद में साइन का साइकिल। पहला फ्रेश, फर्स्ट रिपीट, मल्टीप्लाई बाय एक्स इनटू कॉस ऑफ रूट 3 by 2x। साइन के लिए ये C3 है, ये C4 है, इनटू साइन रूट 3 by 2x। तो ये मिला हमें CF। CF के बाद हम चले, कहां चले? PI के तरफ। नाउ PI इक्वल टू d raised to 4 minus 2d cube plus 3d square minus 2d plus 1 operates on एक्सपोनेंशियल में क्या सब्स्टिट्यूशन होता है? d इक्वल टू a बोले तो x का कोएफिशिएंट। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? -2। देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे, -2 raised to 4 16, -2 का क्यूब -8, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16, -2 का स्क्वायर 4, 4 त्रिक 12, +4 +1 ऑपरेट्स ऑन 16 एक 16, 16 दूनी 32, 16 त्रिक 48, 48 आणि 1 49। सो इट इज 1/49 e raised to -2x + 5। बोलो, व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन रे? y इक्वल टू CF प्लस PI। नो, दिस इज e raised to half x C1 plus C2x cos root 3 by 2x C3 plus C4x sin root 3 by 2x plus e raised to -2x plus 5 upon 49। तो ये हो गया इसका
जनरल सॉल्यूशन। और एक बार ये प्रॉब्लम समझा देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सिंथेटिक से सॉल्व होता नहीं क्योंकि इसके रूट्स पॉजिटिव एट निगेटिव इंटीजर नहीं है, तो इसको हमने एडजस्टमेंट से सॉल्व किया, CF आया। PI के लिए x का कोएफिशिएंट -2 पुट किया, सिंप्लीफाई किया, केस फेल्यूर हुआ नहीं, सो इट इज क्वेश्चन नंबर 2। अभी चलते क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, डी क्यूब -3d² + 3d - 1 operates on y equal to e⁻⁻x + e⁻x + 4. Now solution. What is auxiliary equation? d cube -3d² + 3d - 1 equal to 0. इसको देखते ही हमें पता चलता है कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये a - b होल क्यूब का फॉर्मूला है। a क्यूब -3a² b + 3ab² - b क्यूब इक्वल टू a - b का होल क्यूब। नाउ यहाँ a का वैल्यू d पुट करो, b का वैल्यू 1 पुट करो, सो इट बिकम्स d - 1 होल क्यूब। बोले तो d - 1 इक्वल टू 0। कितनी बार लिखना रे? इट इज थ्राइस। d इक्वल टू 1 कितना लिखना रे? इसका पावर 3 है, इसीलिए थ्राइस लिखा। यहाँ एक टिम्ब आएगा, d - 1 इक्वल टू 0 बोले तो d इक्वल टू 1। d के कितने वैल्यूज आएंगे रे? 3। कैसे आएंगे रे? सेम टू सेम। सो CF क्या हुआ? e⁻x, पहला फ्रेश, फर्स्ट रिपीट मल्टीप्लाई बाय x, सेकंड रिपीट मल्टीप्लाई बाय x²। CF के बाद हम चले PI के तरफ। कितने टर्म्स है रे? 1 2 3। सो देर आर 3 टर्म्स। 1 अपॉन d क्यूब -3d² + 3d - 1 operates d क्यूब -3d² + 3d - 1 operates +1 upon d क्यूब -3d² + 3d - 1। दिस इज कांस्टेंट बोले तो e⁻0x लेना। Now what is the coefficient of x? -1. So a equal to -1, d equal to a equal to -1. Now a equal to 1, d equal to a equal to 1, a equals to 0, d equal to a equal to 0. Now -1 का क्यूब -1, -1 -3 -3 -1, ये हो गया -8। 1 पुट किया, 1 -3 + 3 -1, ये हो गया 0। 0 का मतलब है बाबू केस फेल्स, और ये आ गया 0 - 0 + 0 -1। सो देर आर 3 टर्म्स, और ये 3 टर्म में केवल बीच वाले टर्म में केस फेल हुआ, बाकी में केस फेल नहीं हुआ। सो PI इक्वल टू नाउ PI हो गया -e⁻⁻x/8 + x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव। क्या हुआ रे? 3d² -6d + 3 ऑपरेट्स ऑन e⁻x + 4 अपॉन -1। इसको PI नहीं बोल सकते क्योंकि d है। सो व्हाट इज टू सब्स्टिट्यूट बाबू? d इक्वल टू 1, 3 + 3 -3, 3 + 3 6, 6 - 6 0, इसीलिए और क्या हुआ रे? केस फेल्स। हमने बोला
केस फेल का मतलब क्या होता बाबू? व्हाट डू यू मीन बाय केस फेल? बोलो बोलो। केस फेल बोले तो एक्स स्क्वायर इंटू डबल डेरिवेटिव, 3d स्क्वायर का डेरिवेटिव 6d, 6d का 6, 3 का 0 ऑपरेट्स ऑन दिस -4। बोलो, इसको पी आई बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि डी है। अगेन डी का वैल्यू 1 पुट किया, 6 - 6 इज 0, सो ये क्या हुआ? अगेन केस फेल्स, सो इट इज माइनस प्लस एक्स क्यूब इंटू 1/6, एक्स स्क्वायर के बजाय एक्स क्यूब आया, 6d - 6 का डेरिवेटिव 6 आया। और बोलो, इसमें कोई डी बचा है? इसमें डी नहीं बचा है। जब डी नहीं बचा तो इसको हम बोलेंगे पी आई। बोलो, व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? नाउ जनरल सॉल्यूशन इज y equal to CF plus PI. What is CF रे? e raised to x into C1 plus C2x plus C3x square minus e raised to minus x upon 8 plus x cube by 6 operates on e raised to x minus 4. So it is general solution provided there are 3 terms in RHS. तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। व्हाट इज टू सब्स्टिट्यूट एक्सपोनेंशियल फंक्शन? बोलो रे। डी इक्वल टू ए। व्हाट इज ए? ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यदि डिनोमिनेटर 0 आया तो केस फेल होता, केस फेल हुआ तो x इंटू 1 अपॉन डेरिवेटिव लेना। ठीक है, नाउ इसकी करोलरी हम नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं। ठीक है।